दोस्तों, भारत का बच्चा बच्चा भी राष्ट्रगान शुरू होते ही साइलेंट पोजीशन में हो जाता है, सावधान की स्थिति में। आपने देखा होगा, आज गुस्सा भी बहुत है। इस वीडियो में आपको बहुत गुस्सा भी नजर आएगा, उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। तो जो कल सोशल मीडिया पे हरकतें की है सीमा हैदर और इसके मुंह बोले भाई ने, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। 24 घंटे का जो मोबिन सर ने इनको टाइम दिया है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य बांधना पड़ा कि भाई कानूनी लड़ाई है और इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का और हमारे भारत के तिरंगे का और हमारे देश का पूरी तरीके से बंटाधार करके रख दिया। एक इनलीगल घुसपैठी तो है ही है, साथ में जो हमारे देश के पढ़े लिखे वकील हैं, ये बेचारे जेल जाने के लिए इतने आतुर हो चुके हैं। इन्हें अब सही और गलत का ज्ञान तो ये पहले ही भूल चुके थे, अब ये अपनी मानसिक स्थिति भी खराब कर चुके हैं। कल आपने देखा होगा 12 तारीख को ही ये झंडा फहराती है, फिर से तिरंगा झंडा पहनकर आती है, फिर से बदतमीजी करती है और तिरंगे के साथ। और एपी सिंह की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, सीमा हैदर को पब्लिसिटी दिलाने और अपना चेहरा चमकाने के लिए एपी सिंह की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। जो हाथ में फ्लैग पकड़ा हुआ है भारत का, हमारे देश का जो प्रतीक माना जाता है, उसको उल्टा पकड़े हुए हैं। उसका जो केसरिया रंग है उसको इन्होंने नीचे किया हुआ और जो ग्रीन कलर होता है हरा, उसको ऊपर। तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि राष्ट्रीय ध्वज का क्या जगह है हमारे देश में। और इन भाई साहब ने भारत तो छोड़िए, पूरी और देशों के बीच भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मजाक बनवा दिया और पूरी तरीके से इस भगोड़ी ने उसका सत्यानाश कर दिया। आपने देखा होगा कुछ सेकंड का, 52 सेकंड का जो राष्ट्रीय गान होता है, तो ये उस 52 सेकंड के अंतर भी अपने आप को नहीं रोक पाई। ये कभी अपने साड़ी को पकड़ रही है, कभी तिरंगे को हटा रही है, कभी हंस रही है, कभी इधर उधर नजरें कर रही है। अरे तेरे भाई ने तुझे सब कुछ बताया ना, सनातन क्या है, तू सनातनी हो गई, तूने हिंदू धर्म अपना लिया। तो ये नहीं बताया जब राष्ट्रीय गान किया जाता बिल्कुल साइलेंट पोजीशन में होता। बच्चा बच्चा भी हमारे स्कूलों में, भारत के स्कूलों में प्रे की जाती, उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता हर डेली सुबह। तो ये तुझे समझाया नहीं, ये नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता होता है। मेरा बच्चा 3rd क्लास में पढ़ता है ना, जब राष्ट्रीय गान का वो सुनता, कहीं पे भी साइलेंट खड़ा हो जाता सावधान की स्थिति में। तो तुझे ये बताया नहीं गया। और इतनी गंदी हरकतें इन्होंने कल की है कि ये रोड पे घसीट के वास्तव में पिटने लायक इन्होंने हरकतें की है। और सीमा हैदर, तुझे किसने अधिकार दिया कि तू हमारे भारत के तिरंगे को छू? तुझे किसने अधिकार दिया? तू भारत के तिरंगे के साथ बदतमीजी कर, गंदगी फैला। तू यहाँ पे इनलीगल घुसकर आ गई है, बेल पर छूटी हुई है। अपनी औकात को समझ, तेरी जगह कहाँ क्या है भारत में। तू यहाँ पे सोशल मीडिया पे चमक कर भारतीयों के सर में जो तांडव कर रही ना बेटा, बहुत जल्दी तेरी जगह तुझे मिलने वाली है। इंतजार कर ले, थोड़ा और, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। तेरी हदें जो ज़्यादा बढ़ गई हैं, थोड़ा सा और इंतजार कर। तुझे क्या लग रहा है कि भारत का कानून से तू खिलवाड़ करेगी और तू इस तरीके से नंगा नाच नाचती रहेगी और हम तुझे देखते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं तुझे कोई पसंद करता और ना तुझे देखना चाहता है। तेरी जो गंदगी है ये अब बहुत जल्दी बंद होने वाली है। तो दोस्तों, गुलाम हैदर भारत आने वाला है, 101% गुलाम हैदर भारत आएगा। जो कहते हैं ना गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिलेगा, तो बेटा इंतजार कर लो थोड़ा सा और। बहुत हो गई तुम्हारी धमकियाँ, अपने जेब में रखो। ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। गुलाम हैदर भारत आने वाला है। अब ये आग बबूला हो गई। तेरा तिरंगा पहन लेने से क्या हमारा संविधान बदल जाएगा? हमारा भारत का कानून बदल जाएगा? 24 घंटे का मोबिन सर ने से टाइम दिया, उसके बाद एक और FIR सचिन मीना, एपी सिंह और ये सीमा हैदर पर फिर से एक और FIR लग जाएगी। और जो वकील साहब, इन डिग्रियों को आपने कहाँ से लिया? शर्म नहीं आती? शर्म बेच के खा गए हो। पूरा भारत थूक रहा है तुम्हारे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हो ना, इतनी बेइज्जती तुमने भारत की करा दी जिस तरीके की गंदी हरकत करते हो। निर्भया वाले केस में जो इतने जलील हुए थे, भूले नहीं उस चीज़ को? फिर से दोबारा वही कहानी दोहरानी शुरू कर दी। और मैं जानती हूँ जैसे अभी तक ये गलतियाँ करते आए हैं, ये अभी भी वही गलती करेंगे। 24 घंटे का टाइम मोबिन सर ने अपनी तरफ से दिया है, लेकिन मैं
हम जानते, सब भारतीय जानते हैं कि ये बंदा इतना डूब चुका है सीमा के उसमें कि ये माफ़ी नहीं मांगेगा सोशल मीडिया पे। मोमिन सर ने बोला ना 24 घंटे के अंदर अगर एपी सिंह, सीमा हैदर ये आके माफ़ी मांगते, हो सकता है इनको बख्श दिया जाए। मैं तो कहती हूँ सर, इन्होंने इतना बड़ा इस समय क्राइम किया है, इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे उत्तराखंड में, हमारे देश में, हमारे भारत में कितने भाई, कितने बेटे, कितने पति शहीद होते हैं, वो इसी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। जो ये 2 नंबर की ये घुसपैठी हमारे देश में आकर उस तिरंगे को लपेट कर हमारे भारत का अपमान कर रही है। मैं पूछती हूँ रघुपुरा की पुलिस से, कहाँ हो आप? आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी? एक इनलीगल घुसकर आई हुई औरत जो बेल पर है, वो जो निगरानी पर है, कहाँ गई आपके पहरे? क्यों नहीं नजर है इस औरत पे? क्यों नहीं इसको अलर्ट किया जाता कि भाई तू एक अपराधी है, तू इनलीगल घुसकर आई है, तू घुसपैठी है? किसने इनको इजाज़त दे दी कि एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ले ऑन सोशल मीडिया और तुझे भारत की नागरिकता मिल जाएगी? क्या तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है? भारत का कानून कुछ नहीं है, संविधान बदल जाएगा? क्या खाते हो आप? अन्न नहीं खाते हो? जो अन्न खाते ना, अनाज, ये धरती पे जो हमारे भारत माता की धरती पे जो अनाज उगता है, जो उसको खाते हैं उनको सब पता है हमारी देश की कीमत हमारे लिए क्या। आज गुस्सा बहुत है। और सीमा हैदर, तू अब अपनी औकात से ज़्यादा चली गई, तेरी औकात तुझे दिखाने का वक्त आ गया है। ठहर जरा, रुक जा, और तुझे घसीट कर रोड पे, सड़कों पे तेरी हड्डियां तोड़ के ना रगड़ी जाएगी ना, तू याद रखना। और कुछ भारत के लोग, जो चंद भारत के लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इस 2 नंबर की औरत का साथ दे रहे हैं, सोच लो तुम्हारी भी जगह आने वाली है उसी जगह। तुम अपनी मिट्टी, अपनी धरती को छोड़कर इस 2 टके की औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। कल किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था जिसमें फोटो दिखाई जा रही, इस बच्ची के साथ गलत हुआ था, इस बच्ची के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो तुम लोग काहे को नहीं आवाज़ उठाते भाई? दूसरों को तो कह देते हो ना, जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं कि इस पर आवाज़ उठाओ, उस पर आवाज़ उठाओ। आप मर गए हो या जिंदा ही हो? अगर जिंदा हो, इसको रोक रहे हो ना इसका विरोध करने से, तो उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाओ। आपको किसने रोका? क्या सब ठेका उन लोगों ने लिया है जो इसका विरोध कर रहे हैं? क्या सारे ठेके उन लोगों के सर पे है? यहाँ बैठ के चैनल पे ज्ञान बांटते हो कि हिंदू पर अत्याचार हो रहा, मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं। अगर हो रहा तो विरोध करो ना उसका, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम सिर्फ उन लोगों के लिए बोलते हो जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं। अगर हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तो ये क्या है भाई? ये भी तो मुसलमान नहीं है ना, ये भी तो पाकिस्तानी है। इसको आप सनातनी कैसे कह सकते हो? शर्म है, थूकते हैं हम आप जैसे सोच वाले लोगों पे। अगर भारत की कोई बहन बेटी पाकिस्तान के चैनल पे बैठकर सीधे साधे तरीके से गुलाम हैदर के बच्चों की बात करती है, कानूनी लड़ाई की बात करती है, उसे गद्दार कह देते हो तुम लोग, उसे आतंकवादी कह देते हो, उसे पाकिस्तान में क्यों जाते? तुम्हारे बाप ने ठेके ले रखे हैं क्या सबको रोकने का? सब तुमसे पूछेंगे कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे। अपनी हदों को पार मत करो। ये 2 टके की औरत जो हमारे भारत का जो बॉर्डर क्रॉस करके भारत आई है ना, हमारे देश के शहीदों का और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ये बार बार लगातार अपमान कर रही है, और इसको इसकी औकात याद दिलाएंगे। ये भारत में अभी गई नहीं यहाँ से और जा नहीं पाएगी आसानी से। अगर इसे लगता है इतनी गंदगी करने के बाद ये आसानी से पाकिस्तान निकल जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं। इसको वो सज़ा मिलेगी, ये ज़िंदगी भर याद करेगी, इसकी रूह भी कांपेगी, दोबारा जन्म भी ले लेगी ना, इसकी रूह कांपेगी दोबारा ऐसा करने से। इतनी बेशरम, बेहया, कितनी गंदगी है पाकिस्तान से भर भर के यहाँ लाई है और यहाँ जहर उगल रही है। हमारे इतने प्यारे देश, पवित्र देश को ये इसने जहर बना दिया। और बांग्लादेश के ऊपर टिप्पणी करी, तमाम चीज़ पे स्क्रिप्ट लिख के टिप्पणी कर रही। तू होती कौन है हमारे देश में बैठ के और औरों को चैलेंज करने वाली? तुझे किसने इजाज़त दी? सीमा हैदर, अपनी औकात, अपनी हद में रह। भारत की जनता टूट कर तुझे रगड़ कर रोटू में ले आई ना बेटा, रोती फिरेगी, रोती फिरेगी, फिर भागती फिरेगी, और भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। तुझे तेरी औकात याद दिलाने के लिए हम भारतीय अभी जिंदा है, मरे नहीं है, जिंदा है हम लोग। जो चंद चाटुकार केवल चैनल चलाना, जो जिनकी मानसिकता में
वो भरा है गंद, उनको हम नहीं सुधार सकते। उनको कानून है उनके लिए, अपनी लिमिट पे अपनी उसमें रहना, हद में रहना। इस औरत को तुमने यहाँ भारत में बैठा कर हमारे भारत के भाई बहनों के सर पे नचवा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने अपने घरों में रखो इस औरत को। तुम्हें ज़्यादा इससे प्यार है ना तो अपने अपने घरों में रखो। और लप्पू, अब तेरा बेटा आ गया अंत, तेरा जेल जाने का समय थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा और इंतजार कर ले। तेरा प्यार का जो भूत है ना तेरे अंदर, जो तू दिखाता है, सीमा और मेरे प्यार से लोगों को जलन है, जलन नहीं है, तू गद्दार है। तू हमारे देश में एक इलीगल घुसपैठी पाकिस्तानी, जिसे तू दुश्मन देश कहता है ना, सब पाकिस्तानियों को दुश्मन मानता है, उसी देश से धोखाधड़ी करके आई है औरत, और बिना वीजे के आई है। अनपढ़ तो तू है, तेरी बुद्धि में ये चीज़ तो जाएगी नहीं, लेकिन जब कोर्ट में पहली पैरवी होगी तो बेटा टिक लेना। तो कितनी देर टिकता है हम भी देखना चाहते हैं। आखिर इसका रिजल्ट तो निकलना कोर्ट से ही है ना। तुझे फेस तो करना पड़ेगा सामने में, गुलाम हैदर को, जज साहब को, वकील साहब को, तुझे फेस तो करना पड़ेगा ना। सोशल मीडिया पे जो अपनी आशिकी झाड़ा ना बेटा, ये आशिकी तेरी अब निकलने वाली है, ज़्यादा दिन की नहीं है तेरी आशिकी। याद रख लेना कि भारत के लोग अब तेरे पीछे पड़ चुके हैं, और साथ में कानून के तो जकड़न में पूरी तरीके से आ चुका है। अगर है तेरी हिम्मत तो बच लेना। दोस्तों जानती हूँ इस केस इसके कारनामों से पूरे भारत के लोग कमेंट करते हैं, और सब टूट चुके हैं, सब हिम्मत हार चुके हैं कि भैया इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसके सर पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो मैं बता दूं, कानून से बड़ा, मैं शुरू से कहते आई हूँ, आज भी वही चीज़ कह रही हूँ, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। हमें कानून पर आंख बंद करके भरोसा है। इसकी जगह बहुत जल्दी जेल आने वाली भैया। इसके सर पर कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ हो ना, मंत्री भी जेल जाते हैं, ये दिल्ली में तुमने देख लिया होगा। तो इसलिए इतना मत नाचो, इतना मत फुटको, इसका अंत समय अब आने ही वाला है। कानूनी प्रोसेस में समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन उसका अंत बड़ा अच्छा आता है। याद रखना इस चीज़ को। सीमा हैदर, तेरी हरकतों के लिए तुझे हम रोज लथाड़ेंगे जब तक कि तू जेल नहीं जाती है, समझी? तुझे तेरी औकात, तेरी जगह याद दिलाते रहेंगे। और रही भारत के लोगों की बात, मोबिन मलिक सर ने कहा एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, अपनी लिमिट में रहो। ये औरत कल के दिन पाकिस्तान चली जाएगी, ये औरत कल के दिन जेल चली जाएगी, आप लोग के आपस में ऐसे लड़ते रहोगे? और क्या आपका कट्टरवाद इसको बचा लेगा? इसको आप सनातनी मान लेते हो तो आप ये बच जाएगी, कानून से बच जाएगी, अपने कानून के खिलाफ चले जाओगे? चलो चले जाओगे तो अच्छी बात है, हम तो कहते सपोर्ट करो उसे। आपस में जो गंदगी मचा रहे हो उसको तो रोको। ये 2 टके की औरत, ये पाकिस्तानी है, घुसपैठ करके भारत में आई है। और एपी सिंह, सचिन मीना, सीमा हैदर, नेत्रपाल, इन सब का जेल जाना तय है। और कल मैं देख रही थी, राष्ट्रगान चला रखा। भैया जब तुम इतना कर रहे हो ना, उसके घर आके राष्ट्रगान तिरंगे को फहरा रहे हो, तो सब लोगों को पीछे बता तो देते हैं उसकी माँ ने पल्ला पकड़ रखा है, छोटी बच्ची कुछ और कर रही हो। पाकिस्तानी से पता नहीं है, हमारे भारत का ना बच्चे को पता होता है। लप्पू साइलेंट था क्योंकि वो भारतीय है, उसने देखा है, लप्पू साइलेंट था। इसकी माँ को भी नहीं पता, गंवार को सर में साड़ी में हाथ रखे पड़ी है, उधर राष्ट्रगान चल रहा है, और सीमा हैदर अपने इधर उधर नैन मटक कर रही। ये क्या है भाई एपी सिंह? इसको अगर बहन मानते तो कम से कम इसको तिरंगे के सामने उसका वो मत करो, अपनी बेइज्जती मत कराओ, इतनी बेइज्जती मत कराओ कि भारत का बच्चा भी थूकने लगे तुम पे। तो दोस्तों गुस्सा बहुत था, बातें बहुत है, करने को अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि इसी में सब कुछ बोले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को एंड करती हूँ। इनकी हरकतों से आज बहुत खून खौला है। शाम को फिर वीडियो इसकी हकीकत लेके आती हूँ, 15 अगस्त तक ऐसा कुछ ये ज़रूर करेगी, उस पर मैं वीडियो लेके आती हूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से करें।